हेलो एवरीवन। आज से हम लोग MS वर्ड के क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। यानी MS वर्ड एक बिगिनर से, जिसे आपको MS वर्ड में बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो एकदम शुरुआत से MS वर्ड की पूरी जानकारी के वीडियोस हम क्लासेस के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आज का जो वीडियो होगा ये क्लास 1 होगा, इसके बाद क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके MS वर्ड के क्लासेज की एक सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम संजय बरनवाल है और मैं अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं MS वर्ड क्या है, MS वर्ड की इंट्रोडक्शन क्या है, इससे हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, MS वर्ड क्या है एक्चुअली? देखिए, MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक पैकेज बनाया है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या MS ऑफिस। और उस MS ऑफिस के अंदर उस पैकेज के अंदर, ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस, MS आउटलुक एक्सप्रेस, MS वन नोट, यानी कि उसने एक पैकेज, कंपनी ने एक पैकेज बनाया है जिसका नाम है MS ऑफिस। और उस MS ऑफिस का एक प्रोग्राम है MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशंस, सारे हर तरह के डॉक्यूमेंटेशंस कर सकते हैं, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। लाइक लेटर ड्राफ्टिंग करना हो, पेरोल स्केलिंग बनानी हो, लिस्टिंग करनी हो, बुक्स कंपोज करने हैं, बुक्स वगैरह आजकल बन रहे हैं। तो MS वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ढेर सारे काम होते हैं। ये वर्ड फेमस, ये विश्व प्रख्यात प्रोग्राम है और इसको आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसान शब्दों में, भाषा में आप लोगों को इसको बताएं। और इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। अब MS वर्ड के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे कि MS वर्ड को हम लोग ओपन कैसे करेंगे। तो MS वर्ड को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू पे जा सकते हैं और यहाँ पे न्यू पे जाके यहाँ पे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए एक आइकॉन आ गया। आप कोई भी नाम इसमें डाल के, मान लो हमने डाल दिया अमित करके, एंटर मार देंगे और इसको एंटर मार के डबल क्लिक करके खोल देंगे। अमित वाली फाइल खुल गई। तो एक है MS वर्ड खोलने का तरीका। एक आप इसमें अपने सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे वर्ड, केवल वर्ड भी टाइप कर देंगे तो आ जाएगा। आजकल तो इतने लेटेस्ट ऐप आ गए हैं, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गई है, आप ऐसे भी खोल सकते हैं। ठीक है, या आप सीधे यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ पे MS ऑफिस नाम का कोई फोल्डर आपको दिख जाएगा और आप चाहें तो वहाँ से भी खोल सकते हैं। और आप अभी जो देख रहे हैं ये MS वर्ड का इंटरफेस है, MS वर्ड का होम पेज है कहिए, या उसका इंटरफेस है। यानी MS वर्ड की पूरी विंडो हमारे सामने खुली हुई है। तो आज के इस पहले क्लास में हम लोग सबसे पहले इस विंडो के बारे में थोड़ा सा जान लें एज ए इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो फिलहाल हमको ज़रूरत है स्क्रैच से। ठीक है, और MS वर्ड के इस विंडो को हम लोग अच्छे से थोड़ा सा जान लें, इसमें क्या क्या, कौन कौन सा सेक्शन है, क्या पार्ट है। उसके लिए मैंने एक बहुत आसान तरीके से एक सिस्टम बना रखा है। तो देखिए आपके सामने MS वर्ड खुला हुआ है। MS वर्ड में सबसे पहले देखिए क्या आता है, ये जो पेज का एरिया आप देख रहे हैं ये वर्किंग डॉक्यूमेंट एरिया, यानी यहीं पर हमको काम करना है। लाइक MS वर्ड में जो भी काम करने हैं वो, अभी क्या क्या काम होता है मैं अभी वो बताऊँगा। ये जो कॉर्नर पे आप गोल का बटन देख रहे हैं, ये इसको ऑफिस मेनू बोलते हैं। नए वर्जन में, बाद के वर्जन में ये रेक्टेंगल टाइप का भी आ गया बट विंडो रहेगा, दैट इज़ ऑफिस मेनू। क्या होता है ऑफिस मेनू, इसके बारे में आपको बताएंगे। MS वर्ड के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी टूल्स हैं, उनकी एक लिस्ट है ऑफिस मेनू के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो ऑफिस मेनू के जस्ट बगल में एक छोटे सा एक पट्टी देख रहे हैं आप, जिसमें 2-3 फंक्शन आपको दिख रहे हैं, इनको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसे फंक्शंस जिनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा पड़ती है उनको हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, कह लीजिए कि उसकी बार बार हमको ज़रूरत पड़ती है इसलिए। उसके बाद ये देखिए ऊपर वाली जो पट्टी है टाइटल बार है। हम जो भी डॉक्यूमेंट्स खोल रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसका टाइटल दिखाएगा यहाँ पे। अगर हमने इसका कोई फाइल, जैसा भी हमने MS वर्ड खोला है तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है। कल को जब हम इसको बाद में जब हम इसको सेव कर देंगे तो ये, मान लीजिए आपने रोहित के नाम से सेव किया तो यहाँ पे रोहित लिख के आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये है टैब्स ऑन रिबन, ये आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब टैब्स ऑन रिबन है, यानी कि इनको टैब्स बोलते हैं। क्या होता है टैब्स? तो MS वर्ड के जितने भी फंक्शंस हैं, ढेर सारे फंक्शंस हैं, उनको अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग एक सेक्शन में डाल दिया गया है
और वही उन्हीं सेक्शंस को टैब्स बोलते हैं। कि एक जगह सारे फंक्शन रहेंगे तो यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद देखते हैं क्या है, ये कॉर्नर पे देखिए मिनिमाइज बटन, इससे हमारा विंडो जो हमने ओपन किया हुआ है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं टास्क बार में। उसके बाद एक क्लोज बटन, इससे बंद हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमाइज बटन या रिस्टोर बटन, इससे क्या होगा कि आपका विंडो बड़ा भी हो जाएगा और रिस्टोर भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्क्रॉल बार है, जो खड़ी पट्टी है, स्क्रॉलिंग करना, पेज अप पेज डाउन करना। उसके बाद यहाँ पे जूमिंग स्केल है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम करके, जूम आउट करके, जूम इन करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे होता है कभी कभी बहुत छोटे अक्षरों में कुछ चीज़ें लिखनी होती है तो हमको छोटे फॉन्ट साइज में करनी है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम आउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके बगल में मिलेगा आपको व्यू टूल बार, इसमें तरह तरह के व्यूज़ हैं, किस तरह के व्यू आप देख रहे हैं। उसके बाद सबसे नीचे की जो पट्टी होती है उसको स्टेटस बार बोलते हैं। अब हम जो भी काम करेंगे उस सब का स्टेटस दिखाएगा, कितने पेज हैं, कितने लाइन्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये रिबन के ऊपर ये ग्रुप्स बने हुए हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, इनको ग्रुप्स बोलते हैं। ये मतलब जो फंक्शंस की लिस्ट हमने बताया था टैब में ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, उनको भी सब कैटेगराइज किया गया है। उसके बाद हर ग्रुप में आप देखेंगे, मैक्सिमम ग्रुप में, सॉरी हर ग्रुप में नहीं होता, मैक्सिमम ग्रुप में ये छोटा सा कॉर्नर पे एक एरो आपको दिखेगा जिसको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलते हैं। अब ये क्या होता है, उस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी और फंक्शंस हैं जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, यानी एक गोडाउन टाइप का, तो वो आपको इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में मिल जाएगा। आगे चल कर हम आगे क्लासेज में इनको बहुत डिटेल समझने वाले हैं। उसके बाद ये देखिए रूलर, जो स्केलेबल पट्टियाँ दिख रही हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, इनको रूलर बोलते हैं, जो पेज की साइज, मार्जिन, एक्सेट्रा वगैरह बताता है। हम लोग पेज सेटअप के क्लासेज में उसको भी समझेंगे, सीखेंगे। MS वर्ड का जो विंडो खुला है ये टोटल उसकी इंट्रोडक्शन हो गई, ठीक है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होती है, क्योंकि इसके हमको शुरू करना था। अब थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था ऑफिस बटन का, तो ये रहा ऑफिस बटन। इसमें देखिए, इसमें ढेर सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बगल में आप देखेंगे रिसेंट डॉक्यूमेंट करके दिया हुआ है, इसमें आप जो भी रिसेंटली आप फाइल्स खोलते हैं, ओपन करते हैं, उन सबका लिस्ट दिखाता है। उसके बगल में आप देखेंगे न्यू, ओपन, सेव एज वगैरह सब दिया हुआ है। उसके बाद देखिए हमने बात किया था क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। अब ये क्या है भला, तो मैंने बताया था कि क्विक एक्सेस टूल बार मतलब MS वर्ड में जितने फंक्शंस होते हैं उनमें से कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी हमको ज़रूरत बार बार पड़ती है। तो जैसे सेव का बटन, देखिए सेव का बटन है ये इसके बगल में, उसके बाद बगल में रीडो दिया है, उसके बाद बगल में अंडो दिया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 3 फंक्शन दिए हैं। हो सकता है जैसे प्रिंट का एक ऑप्शन ले लीजिए कि आपको प्रिंट भी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत प्रिंट करना पड़ता है। जैसे आपको कभी कभार प्रिंट करना है, कम यूज़ है, तो आप सीधे ऑफिस बटन में जाइए, यहाँ से प्रिंट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको हमेशा प्रिंट की ज़रूरत पड़ रही है, हमेशा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उसको क्विक एक्सेस टूल बार में लेते आएंगे। कैसे लाना है, ऑफिस बटन में जाएंगे, यहाँ नीचे वर्ड ऑप्शन पे जाएंगे, वर्ड ऑप्शन में यहाँ कस्टमाइज पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए प्रिंट, ये सारे फंक्शन दिए हुए हैं। इसमें से कोई भी फंक्शन आप चाहें तो इसमें, जैसे प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है, ये आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का भी या प्रिंट का भी आ जाएगा, यहाँ आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे टाइटल बार की, तो मैंने बताया था जो भी डॉक्यूमेंट आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, उसका टाइटल दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मिनिमाइज़ का मतलब होता है कि जो विंडो, एक्टिव विंडो आपका खुला हुआ है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, मिनिमाइज़ हो जाएगा। फिर अगेन इस पर क्लिक करेंगे नीचे टास्क बार से, तो ये फिर मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने बताया था रिस्टोर और मैक्सिमाइज़ का, ठीक है, ये क्लोज बटन। अब हम लोग बात करें कि ग्रुप की, जैसे हमने बताया था कि ये देखिए, ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ये एक ग्रुप है, देखिए नाम नीचे दिया हुआ है क्लिपबोर्ड ग्रुप। ये देखिए ये फॉन्ट ग्रुप हो गया, ये आपका पैराग्राफ ग्रुप हो गए, ऐसे तमाम ग्रुप्स हैं। लेकिन ये सारे ग्रुप्स कहाँ हैं, तो ध्यान से आप देखेंगे तो ये सारे ग्रुप हैं इस होम टैब के अंदर। यानी ढेर सारे फंक्शंस को कैटेगराइज करके उनको भी सब कैटेगराइज किया गया। यानी ढेर सारे फंक्शंस हैं, सारे फंक्शन MS वर्ड के, उनको MS वर्ड में अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है और उन कैटेगराइज किए हुए अलग अलग कैटेगरी को ऐसे नाम दे दिया गया, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस। और इन टैब्स के अंदर ये ढेर सारे ग्रुप्स बना के इनको मैनेज किया गया है। किनको, सारे फंक्शंस को, MS वर्ड के सारे फंक्शंस को। हम लोग आने वाले क्लासेज में फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब हम बात करेंगे, ये देखिए ये जो पूरी पट्टी आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पूरी पट्टी, इसको रिबन बोलते हैं,
और इन रिबन अभी इस समय क्या है, तो होम टाइप का रिबन खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंसर्ट पे आप जाकर क्लिक करिए तो ये देखिए इंसर्ट का पूरा रिबन चेंज हो गया, पेज लेआउट का देखिए पूरा रिबन चेंज हो गया, रेफरेंस पे देखिए, मेलिंग पे देखिए, यानी हर टैब के रिबन्स हैं, रिबन है और उन रिबन में ढेर सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे कि ये जो रूलर्स, ये जो मैंने स्केलेबल पट्टियाँ बताई थी आपको, ये एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा। अब इनका क्या काम है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को, और नीचे में जा रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स को मेज़र करके बताते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट इस समय कितना। अभी आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6.5 इंच, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 6.5 इंच का ये वाइट एरिया जो दिख रहा है, ये हमारा वर्किंग एरिया है, यानी इसी एरिया में हमको काम करना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पूरी डॉक्यूमेंट्स हमारी है, यहाँ से आप देखेंगे पूरी डॉक्यूमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, यानी कि लगभग 7.5 इंच से ऊपर का। अब आप सोच, ये 8 इंच का, सॉरी। अब आप सोचेंगे कि फिर ये वाला एरिया कौन सा है। जैसे मैं यहाँ पे जूम करके फिर दिखाऊँ, ये वाला एरिया हम लोग इसको पेज सेटअप के क्लास में पढ़ेंगे, इसको लेफ्ट मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह ये बगल वाले को, इसको हम राइट मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन में तो हमको लिखना नहीं है। तो ये हमारा हो गया इस रूलर कि रूलर क्या करता है, हमारे पेज को मेज़र करके दिखाता है, हमको बताता है कि मेजरमेंट कैसे करनी है। उसके बाद ये स्क्रॉल बार, ये देखिए स्क्रॉल बार का मतलब होता है पेज अप पेज डाउन करना है। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट रूलर में देखिए, इसको आप जूम करें, नीचे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, यानी पेज अप करना, पेज डाउन करना, स्क्रॉलिंग करना। नीचे जूमिंग स्केल जो हमने बताया था, यहाँ पे ये देखिए ये वाला जूमिंग स्केल नीचे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं उसको जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि जैसे आपको कई बार ऐसा होता है ना कि खूब बड़े बड़े फॉन्ट में लिखने हैं, तो बड़े बड़े फॉन्ट में लिखने के लिए आप थोड़ा सा इसको जूम इन कर दीजिए। ठीक है, अब कई बार होता है कि बहुत छोटे छोटे फॉन्ट लिखते हैं, तो आप इसको जूम आउट कर दीजिए ताकि दिखे बराबर, या आंखों पे उसका असर ना पड़े। तो कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है जूमिंग का, जूम आउट का। उसके बगल में ये व्यू टूल बार है, इसमें तरह तरह के आपको व्यूज़ दिखाई देंगे। अभी फ़िलहाल जो है ये देखिए, यहाँ पे पॉइंटर ले जाएंगे, नाम दे देगा, प्रिंट लेआउट व्यू है, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू है, देखिए फुल स्क्रीन हो गया। ठीक है, उसके बगल में ये वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है। ज़्यादातर काम आपको इसी प्रिंट लेआउट में ही होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर थोड़ा सा काम करके। देखिए MS वर्ड में सबसे पहले, जब भी आप MS वर्ड में काम करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, या सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो उसका पेज सेटअप करना चाहिए। पेज सेटअप क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट जो डॉक्यूमेंटेशन इसकी होती है उसको प्रिंट करना ही पड़ता है, यानी मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करनी होती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप में क्या हमने बताया कि जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि ये देखिए ये क्या है, एक ग्रुप है, यानी फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, अब फॉन्ट ग्रुप में आप देखेंगे कि ढेर सारे फॉन्ट से रिलेटेड, ठीक है, फंक्शंस पड़े हुए हैं। और इसी में ये आप जो नीचे देख रहे हैं, ठीक है, ये एरो, ये मैंने बताया था, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। अब ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ढेर सारे फंक्शंस हैं फॉन्ट से रिलेटेड। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं फॉन्ट के जो यहाँ पे नहीं दिखाएगा या नहीं दिखा रहा है, क्यों? हो सकता है जगह ना हो वगैरह वगैरह। तो इसको ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि जैसे फॉन्ट से रिलेटेड जो भी ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट फंक्शंस हैं उनको यहाँ पे लगा दिया जो डेवलपर है MS वर्ड का, और कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनका रेयरली कभी काम पड़ता है, तो उनको क्या किया, उनके लिए एक स्टॉक कहीं पे रख दिया। और वो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे। कहाँ पे? ये डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए। मैं एक बार और दिखाऊं कहीं आपको मिस हो जाए। ये देखिए ये, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया। यही है डायलॉग बॉक्स। इसका नाम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इसलिए है क्योंकि इस पर क्लिक करने पे डायलॉग बॉक्स है। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे फंक्शंस हैं। अब देखिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो है। ठीक है, एक फंक्शन आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाऊँ, ये रहा स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, अब ये स्ट्राइक थ्रो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे है। तो मैंने ये कहा कि अगर आपको स्ट्राइक थ्रू की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। बट अब यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं कि सपोज ये जो डबल स्ट्राइक थ्रो है, जो डबल लाइन काट देगा, वो फंक्शन अगर ये आपको चाहिए तो ये यहाँ पे नहीं है, यानी ये इस फॉन्ट ग्रुप में नहीं है। ठीक है,
बहुत चीज़ें हैं, जैसे ये इम्बोसिंग एक है, देखिए कि इम्बोसिंग है, इनग्रेव है, ठीक, इन सब के बारे में बताएंगे अगले क्लासेस में, मतलब आगे के क्लासेस में सब मिलेंगे। ऑल कैप्स है, स्मॉल कैप्स है। चलिए ऑल कैप्स तो आप कीबोर्ड के कैप्स लॉक ऑन करके कर लेंगे। स्मॉल कैप्स, अगर आपको कहीं स्मॉल कैप्स की ज़रूरत पड़े, ठीक है, तो वो आपको इस ग्रुप में नहीं मिलेगा। या मोटा मोटी ऐसे समझते हैं। देखिए स्मॉल कैप, एक छोटा सा फंक्शन उठा लेते हैं, ठीक है, कि स्मॉल कैप हमको करना है अपना कुछ, हम जैसे मान लो कि हमने कुछ लिखा, हाँ, और हमको इसको स्मॉल कैप करना है इस पैराग्राफ को, ठीक है। क्या होता है स्मॉल कैप, हम सब पढ़ेंगे अगले क्लासेज में, यानी आगे आने वाले क्लासेज में। फिलहाल हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के बारे में। अब स्मॉल कैप्स हमको करना है, स्मॉल कैप्स फॉन्ट ग्रुप में इस समय ऑन स्क्रीन नहीं दिख रही है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्मॉल कैप्स पे क्लिक कर देंगे और एंटर मार देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए इसको मैं जूम आउट करके दिखाते हैं। ये आपका स्मॉल कैप हो गया। देखिए दोनों के लेटर में आपको अंतर समझ में आएगा। खैर मैं आपको स्मॉल कैप नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का यूज़ क्या है, राइट। तो आप ध्यान से देखेंगे तो रिबन पे ये होम टैब का रिबन, होम टैब है, होम टैब का रिबन खुला है, इंसर्ट का, पेज लेआउट का। अब हम होम टैब की बात करें तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ग्रुप दिख रहा है आपको, ठीक है, और इसमें भी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आपको दिख रहा है। उसके बाद ये आपको फॉन्ट ग्रुप दिख रहा है और इसमें भी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिख रहा है। यहाँ पे आपको पैराग्राफ ग्रुप है और इनका भी डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे ग्रुप्स में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम में होते हैं। तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का मतलब उस ग्रुप का, जिस ग्रुप का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर की बात करें, उस ग्रुप के जो भी रिमेन्स फंक्शंस हैं वो आपको डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गई एमएस वर्ड की, और आगे अगले क्लासेस में हम लोग इस पे आगे के फंक्शंस, आगे के क्लासेज हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आपका क्लास 1 होगा, वो एमएस वर्ड का पूरा इंट्रोडक्शन। अगर आपको कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप जो है एक बार इसको रिप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में।